हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट डिस्कस किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से आपके 5 से लेकर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक बूस्टर का काम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले सेक्टर को समझते हैं। सेक्टर होता क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बनाया, लेकिन आप इसको सर्कल मान के चलिए। सेक्टर क्या होता है बच्चों, हमारा इस टाइप से होता है हमारा एक सेक्टर, ठीक है। जैसे किसी पिज्जा को अगर आप कट करते हैं तो वो जो पार्ट आप खाने के लिए निकालते हैं वो होता है सेक्टर, उस शेप का, ठीक है। अब यहां पर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री। ये जो एंगल होता है ये इस सेक्टर के एंगल के बारे में बात करता है। यहां पर ओ नेमिंग कर देंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, जो सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, और ये भी रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है आपको, इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूले आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। आप इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है। अगर जिस किसी ने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें सारी वैल्यूएं पुट कर देंगे। थीटा क्या होता है हमारे पास, जो हमारे ये सेक्टर का एंगल होता है वो होता है हमारे थीटा की वैल्यू, तो ये 60 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी, 22 अपॉन 7, और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारी कैंसिल होने वाली है, सबसे पहले उनको कैंसिल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से हमारा 36 कैंसिल होगा 6 टाइम। अब डिनोमिनेटर में 6 है और यहां मल्टीप्लाई में भी 6 है, तो हम इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 22 ऊपर बचा है और यहां 6 बचा है, तो 22 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 132 अपॉन में क्या बचा, न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास, केवल 7 बचा, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो सेक्टर का एरिया आएगा वो आएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको केवल सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो आइए आपको समझाते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लें तो ये जो पार्ट है हमारे, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सिंपली अगर मैं इसको बता दूं कि यहां पर सबसे पहले एंगल कितने का बन रहा है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी वहां पर, तो एंगल जो है कोई भी क्वाड्रेंट, यानी कि यहां पर जो एंगल बनता है बच्चों वो बनता है 90 डिग्री। किसी भी क्वाड्रेंट में आप हमेशा देखेंगे तो सिंपली कोई स्ट्रेट लाइन होती है और इस टाइप से, तो इस टाइप के शेप पे आपके हमेशा परपेंडिकुलर का एंगल बनता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपके क्वाड्रेंट हो जाएंगे, यानी कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है एक क्वाड्रेंट का। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है वो दिया हुआ है, तो आइए यहां पर सबसे पहले वही नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हमें रेडियस भी चाहिए होगी। तो रेडियस हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो वो सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से हमें फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास दिया क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में सब कुछ बताया हुआ है। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर।
इज इक्वल टू, ये सरकमफेरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 22, तो यहां आ जाएगा 22। ये फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। अब पाई की वैल्यू हम यहां से क्या ले सकते हैं 22/7, क्योंकि कई क्वेश्चनों में आपके पास पाई की वैल्यू दे रखी होती है 3.14, तो यहां नहीं दे रखी है, तो हम क्या ले लेंगे 22/7, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 22। हमें r की वैल्यू चाहिए तो r को यहीं रहने देंगे, ये पूरी वैल्यू इज इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, तो यहां पर ये जो वैल्यू होती है ये उधर जाके रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी हो जाएगी। तो यहां पर 22 है हमारा, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा। ठीक है, 2 और 22 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 2। ठीक है, अब यहां पर रेडियस तो हमने फाइंड कर ली, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेंट। अब आप चाहो इसको क्वाड्रेंट मानो चाहे आप इसको सेक्टर मानो, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये एक पार्ट तो क्या है सेक्टर है ना आपका, तो हम क्या लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब चाहो आप क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, या क्वाड्रेंट ही लिख दीजिए क्योंकि जो सेक्टर है उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो क्वाड्रेंट ही लिख देते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू यानी कि हमारे पास कितनी दे रखी है 90 होता है हमारे पास क्वाड्रेंट में और 360 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 9 4 जा 36। अब यहां देखिए 7 से हमारा ये 7 कैंसिल हो सकता है, इस 2 से हमारा 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम। ठीक है, अब और तो हमारा कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, वो आएगी 11 7 जा 77 और यहां 4 बचा है यहां 2 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, 4 2 जा 8, तो दैट मींस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यूनिट भी लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे जो क्वाड्रेंट का एरिया होगा वो होगा 77/8, यानी कि इसका एरिया क्या निकाला हमने, वो फाइंड किया हमने 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में जो मिनट हैंड है उसका एरिया कितना आएगा जब वो टाइम स्वेप्ट करती है, यानी कि 5 मिनट तो पहले 12 पे रही होगी, यानी कि सेंटर से ये मिनट की सुई है आपकी। ठीक है, अब यहां से 5 मिनट स्वेप्ट करती है, तो 5 मिनट कब आएगी जब ये मिनट हैंड आपकी 1 पे जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक का इसके बीच का जो एरिया है वो आपको फाइंड करना है जो मिनट हैंड ने यहां पर ट्रेवल किया है। तो यानी कि यहां पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहां पर हमें एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया, क्योंकि ये क्या बन रहा है एक सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर में हमें क्या चाहिए एंगल चाहिए। ठीक है, और रेडियस क्या दे रखी है, ये जो क्लॉक हैंड है ये दे रखी है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहां पर एंगल फाइंड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे यहां पर ध्यान से देखना, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिख देंगे एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना, जो एंगल बनाएगी आपकी मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी उसको फाइंड करने के लिए यहां पर देखिए एंगल टोटल कितना बनता है, यहां पर किसी भी क्लॉक में या सर्कल में जो एंगल बनाएगी ये मिनट वाली हैंड, अगर यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एंगल बनाएगी यहां से यहां ये पूरा राउंड लगाने में टोटल कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, और सिंपली मिनट कितने होते हैं टोटल, अगर पूरा राउंड लगाएगी तो सिंपली हमारे पास क्या आएगा 60 मिनट आएगा, तो 60 मिनट 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है 60 मिनट में। ठीक है, हमको फाइंड कितना करना है, हमको फाइंड 5 मिनट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपको इतना ही करना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 टाइम और 6 5 जा
30 डिग्री, यानी कि 12 से लेकर 5 मिनट तक तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यहां पर मिनट है वो बनाएगी 30 डिग्री का। अब हमको पता चल गया कि ये सेक्टर है, सेक्टर बना रही है, एंगल हमको मिल गया है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब हम एरिया निकालेंगे, तो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमको थीटा फाइंड हो चुका है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 आ जाएगा। और दूसरी चीज, रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है, 14, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से हमारा 36 कैंसिल होगा 12 टाइम। ठीक है, आगे कौन सा कैंसिल होगा, आगे 7 से 14 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। अब इस 2 से हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, इस 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 से हमारा 22 भी कैंसिल हो सकता है और 6 भी हो सकता है, तो कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा हो जाएगा 6 और 2 11 जा हो जाएगा हमारे पास 22। अब बचा क्या हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, 11 और 14 बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 4 का 4, ये 5 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा हमारे पास 154। 11 और 14 की मल्टीप्लाई करने पे 154 और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ 3, तो ये आ जाएगा 3 और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि मिनट हैंड के द्वारा जो टाइम स्वेप्ट किया गया है वह कितना आ जाएगा, एंगल कितना बनाएगा, यहां पर एंगल बनाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का और दूसरा मेजर सेक्टर का, आपको जो है यहां पर एरिया फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास एक सर्कल में क्या कह रहा है कि कोई कॉर्ड है, यहां पे कह रहा है ना कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर कॉर्ड इस टाइप से आपकी ए बी कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, और सेंटर से, सेंटर सपोज ये है तो इस टाइप से हम इसको ऐसे बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पर जो रेडियस है आपकी वह राइट एंगल बनाती है एट द सेंटर, राइट एंगल यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट पता है आपको क्या होता है, माइनर सेगमेंट मतलब जो ये कॉर्ड होती है इसके नीचे वाला जो ये पार्ट होगा ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट। तो पहले हमको इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसके एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ, जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, वो होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम वो यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। उसमें क्या माइनस करना है हमको, माइनस करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू आपका परपेंडिकुलर या हाइट, दोनों आपको जो भी इसमें एज्यूम करना है। तो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा तो हम परपेंडिकुलर ही लेने वाले हैं यहां पर। तो रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमारी ये है, ओ से लेकर ए तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस दे रखी है आपके पास यहां पर
कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओबी भी क्या है हमारे पास रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उनको हम यहां पर फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले थीटा क्या है हमारे पास, थीटा ये जो हमारे पास एंगल बना होता है ये होता है हमारे पास थीटा की वैल्यू यानी कि 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला गया है 3.14 यूज करना है, तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 10 है, तो आर स्क्वायर है यानी कि 10 इंटू 10 हो जाएगा, माइनस यहां पर क्या है हमारे पास 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है और ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों सेम है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 आ जाएगा। अब जो जो वैल्यू हमारी कैंसिल होने वाली हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। 0 से हमारा 0 कैंसिल, 9 से हमारा 36 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 9 4 जा 36। अब यहां पर 2 से हमारा 4 भी कैंसिल हो सकता है और हमारा 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर से हमारा इस 2 से हमारा ये 10 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। यहां तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब इस तरफ देखिए 2 से हमारा क्या कैंसिल हो सकता है, ये 10 कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 5 जा 10। अब क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, यहां बचा हुआ है हमारे पास 3.14 इंटू 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस इधर आ जाइए, यहां पर क्या होगा हमारे पास बचा क्या हमारे पास ये 5 है ये 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, अब इसको माइनस करने वाले हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 50 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहां पर 314 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 के साथ, तो यहां पर देखिए 314 मल्टीप्लाई 25, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 0 8 और 7 ये हो जाएगा हमारे पास 15 का 5 1 कैरी 5 और 2 7 ये 8 आ जाएगा, 6 और 1 7 यानी कि 78.50 हमारी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आया 78.50, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 50। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए इसमें हम क्या माइनस कर देंगे 50.00 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, यहां पर 5 आ जाएगा पॉइंट का पॉइंट और यहां पर 8 का 8 और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.50 इज इक्वल टू 28.50 ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है बच्चों हमारी, ये वैल्यू आई है हमारी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो कितना आया है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास मेजर सेक्टर। तो हमारे पास सेक्टर कौन सा है, सेक्टर हमारे पास क्या होता है जो पिज्जा के शेप का जो कट हुआ जो पीस होता है वो वाला पार्ट, यानी कि ओ ए और यहां पर एक और नाम दे देते हैं ये वाला ओ ए सी और बी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेक्टर। हमको क्या फाइंड करना है मेजर सेक्टर। अब ये वाला हमारा माइनर सेक्टर हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, यानी कि इसको अगर मैं समझा दूं यहां पर अलग बना लेता हूं, हमारे पास ये हमारे पास सेक्टर है बच्चों, ये वाला पार्ट तो हमारा क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा मेजर, यानी कि हमको ये पार्ट फाइंड करना है मेजर सेक्टर का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वो होगा यहां पर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहां लिख देंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया था कि जो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास 360 माइनस थीटा क्या होता है एंगल, एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ 90 आ जाएगा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर कितना दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है 10, तो 10 इंटू
10 हो जाएगा। अब जो जो हमारी कैंसिल होने वाली है उसको कैंसिल कर लेंगे। अभी तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले इसको माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 270, क्योंकि जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, 6 में से 9 माइनस होता नहीं, इधर से कैरी ले लेंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 आ गया, यहाँ 2 बचा था तो 2 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 360 डिग्री मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब हमारे यहां पर कैंसिल हो सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इस जीरो से जीरो को उड़ा देंगे। 9 के टेबल में 27 भी आता है और 36 भी आता है, तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब 2 की टेबल में 4 भी आता है, 10 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, इस 2 से हमारा फिर ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा इस टाइप से आ जाएगा सिंपल तरीके से। अब यहां पर हमारे पास कितना आया है, ये 5 और 5 ऊपर, यहां पर हमारे पास और क्या बचा, 3 इंटू 14, ठीक है, और इधर क्या बचा है 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान से देखना, इधर 3 है, इधर 5 और 5 कितना हो जाएगा 25, और सिंपली 3.14, इस 25 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो वो आ जाएगा 75। अब 3.14 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे तो कितना आएगा, 3.14 इंटू 75, यहां पर ध्यान से देखना, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 7 से करेंगे, 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9 आ जाएगा, 7 3 जा 21, यहाँ 0, ये 8 और 7 15 का 5 1 कैरी आ जाएगा, और यहां पर 10 और 5 15 बन जाएगा, फिर 1 कैरी, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहां पर ये आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा मेजर सेक्टर का जो एरिया था वो कितना आया, 235.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। फर्स्ट पार्ट दे रखा है द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड पार्ट दे रखा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और थर्ड पार्ट दे रखा है हमारे पास एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, यहां पर ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया हुआ है हर एक फॉर्मूले को, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन का पार्ट का वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोडक्शन का पार्ट किसी भी चैप्टर का। तो यहां पर ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला होता है, वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। थीटा यानी कि एंगल कितना दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू यहां पर हमारे पास आ जाएगा 22 अपॉन 7, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, रेडियस दे रखा है बच्चों हमारे पास, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान से देखना, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से हमारा 6 कितने टाइम 36 को हमारा 6 कैंसिल करता है 6 टाइम, यानी कि 6 6 जा 36, 2 से हमारा 6 कैंसिल होगा कितने टाइम 2 3 जा, ठीक है। अब इस 7 से हम क्या कर सकते हैं, इस 21 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम, कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहां 3 है, यहां भी 3 है, तो इससे हमारा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सारी वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई हैं। हमारे पास सिर्फ बचा कितना 22, तो यहां 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क की जो वैल्यू होगी, यानी कि लेंथ कितनी होगी आर्क की, वो होगी 22 सेंटीमीटर। आपको पता है आर्क क्या होता है, ये देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास ये सेंटर होता है, ऐसे हमारी दो रेडियसें बनती हैं, तो इस पॉइंट से ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, तो यहां से लेकर यहां तक
या इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये सी पॉइंट ए सी बी, ये क्या हो जाएगी आपकी आर्क हो जाएगी। तो आपको यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, वो कितनी आई है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट। कहां है हमारे पास सेकंड पार्ट, ये है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि इस आर्क के द्वारा ये जो सेक्टर बन रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले थीटा यानी कि एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां पर क्या कह रहा है कि सेक्टर की बात कर रहा है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये वाला आपको फाइंड करना है। तो यहां पर लिख देंगे सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, तो थीटा भी पता है हमें कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन, इनके खत्म हो गई है इसकी, यहां पर देखिए 60 अपॉन कितना आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आ जाएगी इंटू आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21 आ जाएगा। अब जो जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब और क्या कट रहा है, इस 7 से हमारा ये 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये 6 हमारा 3 के टेबल में आता है और 21 भी हमारा कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। इस 2 से हमारा यहां पर क्या कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से हमारा 22 कैंसिल हो सकता है, तो हम कैंसिल कर लेंगे बच्चों इसको। इस 2 से हमारा 22 कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स 2 11 जा। अब यहां पर ध्यान से देखना 3 7 जा 21 और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास बचा क्या, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो 11 3 जा 33 और मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो कितना आ रहा है 7 3 जा 21 का 1, ठीक है। और हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 7 3 जा 21 और फिर हमारे पास 2 कैरी था तो ये आ जाएगा 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, जो है इस एरिया, इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा, यानी कि 231 सेंटीमीटर इस सेक्टर का हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसमें आपको एक कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनानी है, तो यहां लिख देंगे थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय the corresponding chord। अब एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और यहां पर एक क्या बन रही है कॉर्ड बन रही है, ये सपोज हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला सेगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम सेगमेंट फाइंड करते हैं बच्चों, हमारे पास ये थीटा दे रखा है 60 डिग्री और ये 21, तो ये भी 21 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ होता है तो ये एंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे, यहां पर ध्यान से देखना, ये वाली साइड हमारी क्या है 21 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि अगर हमारे पास ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा x होगा। अब सपोज ये 60 है तो सिंपली इन एंगलों का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री, तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहां पर देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो यहां लिख देंगे हम एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर कौन सा है हमारा ये वाला सेक्टर है, तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें, ठीक है, सेक्टर कौन सा है हमारे पास ये पूरा है ना सेक्टर,
ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो पूरा है ना हमारा सेक्टर। अब इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल वाला पार्ट माइनस कर दूं तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, सेगमेंट बचेगा, क्योंकि कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट जो बनता है वो सेगमेंट बनता है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितना आया है 231। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, या रेडियस का स्क्वायर भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 231 माइनस यहां पर √3/4 आ जाएगा, और ए स्क्वायर यानी कि ए क्या होता है आपका साइड होता है, तो साइड क्या है ये वाली है आपकी 21 सेंटीमीटर, ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो दोनों क्या है हमारे पास 21 है, तो यानी कि 21 का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 21 की मल्टीप्लाई 21 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 441। अब चाहो तो आप इसको 21 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200। अब ये इनकी खत्म होगी बच्चों, इसकी 231 माइनस ये आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 441 आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में √3 की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो इससे आगे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 पार्ट थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के, वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का अब आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो चुके होंगे। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है तो उसमें इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप इस ए की जगह, ए का मतलब साइड, आप रेडियस भी ले सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Pi is equal to 3.14 वैल्यू लेनी है आपको, और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। यहां पर आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, और दूसरा आपको मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बिहाफ पे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि ये एक कॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, और सेंटर से हमारे पास क्या बनता है, ये हमारी रेडियस बनती है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है हमारे पास, रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है। अब यहां पर जो बनता है हमारा एंगल बनता है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री, सेंटर पे बनता है हमारा 60 डिग्री का एंगल ए बी। ठीक है, इसको नाम भी दे देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमको ये वाला पार्ट फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उससे हमारा ये माइनर सेगमेंट निकल जाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है बच्चों θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां पर ध्यान से देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, आपको बताया था कि अगर हमारा 60 डिग्री का एंगल आ रहा है और रेडियस हमारी दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 डिग्री होता है तीन एंगलों का सम, तो सिंपली ये भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। दैट मींस ये क्या है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है 60, तो यहां आ जाएगा 60/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 यूज करना है, तो 3.14। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15, इसमें माइनस करना है, यहां पर देखिए √3/4। ठीक है, और ए स्क्वायर का मतलब है हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का मतलब साइड होता है, तो साइड कौन सी है, एक ये है एक ये है, तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15। इतना क्लियर। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब कोई यहां पर ये 15 है आपका, अब इससे कोई कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हमारा यहां पर क्या हो सकता है, इधर 6 है, 3 की टेबल से ये कट जाएगा, 3 की टेबल से ये कट जाएगा, हाँ 3 2 जा और ये कट जाएगा 3 5 जा, ठीक है। अब और कोई कट सकता है, 2 से हमारा ये कैंसिल हो सकता है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा 1.57 मल्टीप्लाई 15 5 का कितना होता है 75, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75। इधर आइए माइनस, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, इधर 15 था इधर 5 था, 15 5 जा 75 होता है और ये वैल्यू हमारी आगे आ चुकी है माइनस। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी रखी है 1.73 अपॉन 4, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पर देखिए 15 इंटू 15 का स्क्वायर है इसका मतलब, तो वो होता है 225, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले यहां पर इस 225 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो क्या आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो क्या आएगा। यहां पर ध्यान से देखना, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहां पर हमारे पास है 157, ठीक है, और दूसरा कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई 75, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8, 2 कैरी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी आ जाएगा, 7 5 जा 35 और 39 हो जाएगा, तो 3 कैरी आ जाएगा और 7 1 जा 7 और 3 10, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा हमारे पास कितना 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी 10 और फिर ये 17 का 7, 1 कैरी 1 आ जाएगा और ये 1 हमारे पास पॉइंट 2 डिजिट से पहले है, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट यहां लग जाएगा। तो हमारा यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है, वो आया है 117.75, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये यहां पर कितना आएगा हमारे पास 173 मल्टीप्लाई 225, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 कैरी है तो 36 का 6, यहाँ 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। अब फिर से 2 से करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, यानी कि 6 4 3 हमारा एज इट इज आएगा, सॉरी यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई लगेगा, यह आ जाएगा 6 4 3, ठीक है। अब 5 का 5, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, यहां पर हमारे पास 8 और 4 12 और 6 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहां पर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 3 7 और 1 8 और 3 का 3। पॉइंट कहां था हमारे पास, पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट पहले था, तो यानी कि यहां पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, ये कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा 36, यहां पर 2 बचेगा, इधर हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 7 जा 28, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 1, इधर 0 हो जाएगा। अब यहां पॉइंट है तो यहां पॉइंट लग जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4, यहां 1 हो जाएगा। अब इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आया, पहले मल्टीप्लाई किया तो इतना आया हमारे पास 389.25 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से हमने इसको डिवाइड किया 117.75 माइनस, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 97 पॉइंट, कितना आया 97.31। इसको अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर ध्यान से देखना, इसको माइनस करेंगे 117.75 माइनस कर देंगे कितना 97.31, यहां पर 4 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा पॉइंट, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा
20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यानी कि हमारा जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो होगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब यहां पर हम सेकेंड पार्ट हमें हमको क्या कहा था कि मेजर सेगमेंट का भी हमको फाइंड करना है एरिया। तो इसके लिए हमें यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो रफ वर्क है सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, इससे आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या निकालना है, सेकंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या आप क्या कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर जो हमारे पास सर्कल का एरिया होता है उसमें माइनस कर सकते हैं आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, आप दो फॉर्मूलों से यूज कर सकते हैं। एक तो आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, या तो आप उससे इसको फाइंड कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं जो हमारे पास पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ सर्कल होता है उसके एरिया में से माइनर जो सेगमेंट का हमने एरिया फाइंड किया है उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वो दे रखी है हमारे पास कितनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें किसके साथ, माइनस कर देंगे ये हमारे पास जो माइनर सेगमेंट का हमने जो एरिया निकाला है वो ये है हमारे पास, तो यहां पुट कर देंगे तो वो आया है 20.44। अब इसको सॉल्व करना है 3.14 इंटू 15 की मल्टीप्लाई 15 के साथ तो 225। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों तभी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 314 मल्टीप्लाई 225। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 3 जा 15 यहां एज इट इज आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब दूसरे 2 से भी करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी, तो 8 2 और 6 सेम आ जाएगा। 0 8 और 7 15 का 5 1 कैरी 8 और 2 10 5 15 और 1 कैरी था तो 16 का 6 1 कैरी 2 और 6 8 1 9 और 1 कैरी था तो 10 10 का 0 1 कैरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस टाइप से। यानी कि ये हमारे पास कितना आया है 706.50। ठीक है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे किसके साथ, इसके साथ माइनस 20.44। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है 706.50 माइनस इधर कितना है 20.44। अब इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसी पे यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं इसको 20.44। यहां ध्यान से देखना, इधर कैरी ले लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, इधर कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 6 बचा था तो ये 6 आ जाएगा। यानी कि इसको माइनस करने पे हमारा कितना आया है, वो आया है 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 था इसमें दो पार्ट हमको फाइंड करने थे, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट, दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73 आपको यूज करनी है। तो यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई कॉर्ड है सर्कल पे, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब कॉर्ड कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब सेंटर से इस टाइप से हमारा एंगल बनेगा। एंगल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 120 डिग्री, और रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो सेगमेंट है ना बच्चों, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो जो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, वो बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बच्चों यहां पर जो ट्राइंगल का फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास वो थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्या हम यहां पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल ना तो 90 डिग्री दे रखा है और ना 60 दे रखा है। इसका मतलब इसमें हमारा जो ट्राइंगल का फॉर्मूला आएगा वो अलग आएगा। वो कौन सा आएगा आपको यहां पर अभी पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज करने वाले हैं आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो थीटा की वैल्यू दे रखी है 120, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो यहां पुट कर देंगे 120 अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमारे पास 3.14 इंटू रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 12 इंटू 12, इसमें माइनस करना है रेडियस कितना है 12 इंटू 12, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी कि साइन 120 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस 120 डिग्री अपॉन 2। अब यहां पर सबसे पहले हमारा काम क्या रहने वाला है, इस 2 से हम 120 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 60, इस 2 से ये 120 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, अब इधर आइए, इस 0 से ये 0 कैंसिल और इस 12 से 36 3 टाइम, ठीक है, और इस 3 से हमारा ये 12 कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे 4 टाइम। अब हमारी कैलकुलेशन काफी शॉर्ट हो चुकी है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम 3.14 इंटू 12 4 जब कितना होता है 48, ये और शॉर्ट बन गया हमारे पास माइनस। अब यहां पर देखिए 12 इंटू 12 इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। इतना आ गया समझ में। अब यहां से हमारे कैंसिल हो सकते हैं, इस 2 से हमारा ये 12 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 6 टाइम, इस 2 से हमारा ये 12 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 6 टाइम। इतना क्लियर। अब आगे देखिए हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई 48 के साथ होगी तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 314 पॉइंट लास्ट में लगा लेंगे मल्टीप्लाई 48, 8 4 जा 32 का 2, यहाँ 3 कैरी 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 1 कैरी 8 3 जा 24 और ये 25 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी 4 1 जा 4 1 कैरी था तो 4 1 जा 4 और 1 कैरी था तो 5 4 3 जा 12। इसको आप ऐड कर लेंगे 2 7 10 का 0 1 कैरी ये 5 हो जाएगा और ये 1, 2 डिजिट पहले पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया हमारे पास, वो आया हमारे पास 150.72। ठीक है, इसमें क्या माइनस करना है यहां देखना, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 36 आएगा मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, वो दे रखी है 1.73, तो यहां आ जाएगा 1.73। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 173 मल्टीप्लाई 36, यहां पर देखिए 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी 6 7 जा 42 का 1 ऐड कर देंगे तो 43 का 3 4 कैरी आ जाएगा 6 1 जा 6 और 4 10 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5 8 का 8 3 और 9 कितना होता है 12 12 का 2 आ जाएगा 1 कैरी आ जाएगा 1 और 1 2 5 और 1 6। अब यहां पर देखिए पॉइंट कहां था हमारे 2 डिजिट पहले था पॉइंट, यानी कि यहां हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, यहां पर देखिए 150.72 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 62.28। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब यहां पर देखिए हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब आएगा हमारे पास 150.72 माइनस 62.28
अब यहां इसको माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, यहां पर कितना बचा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 पॉइंट। ठीक है, अब इधर आइए, ये 62 है ना। अब यहां देखिए इधर कैरी दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा हमारे पास। यहां इसने कैरी दिया था, यहां 4 बचेगा तो ये 14 बन जाएगा, और इधर 6 है तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। यानी कि इन दोनों को माइनस करने पे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, यानी कि माइनर एरिया सेगमेंट निकालना था, तो सिंपली वो हमने फाइंड कर लिया है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वीडियो में हमने टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। तब तक के लिए बाय बाय।